स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के सबसे ज्यादा तेल टैंकर और मालवाहक जहाज गुजरते हैं। लेकिन इन दिनों यही रास्ता युद्ध के साए में आ गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के पास स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा हमला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं तिशा गुप्ता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। एक थाई मालवाहक जहाज जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भारत की ओर आ रहा था, अचानक हमले का शिकार हो गया। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम मयूरी नारी है। ये थाईलैंड के झंडे वाला एक बल्क कैरियर कार्गो जहाज है जो यूएई के खलीफा पोर्ट से रवाना हुआ था और गुजरात के कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। लगभग 178 मीटर लंबा ये जहाज करीब 30,000 टन तक माल ढोने की क्षमता रखता है। जब ये जहाज दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, तभी अचानक उस पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इस घटना के बाद सबसे चौंकाने वाला बयान ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी की तरफ से सामने आया है। आईआरजीसी ने कहा है कि उसने थाई कार्गो जहाज मयूरी नारी पर हमला किया क्योंकि जहाज ने वार्निंग के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंट्री कर दी। आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने दावा किया है कि इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से परमिशन लेनी चाहिए और चेतावनी को नजरअंदाज करना ईरान स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये खाड़ी क्षेत्र को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की एक बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। अनुमान के अनुसार दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी समुद्री मार्ग के जरिए एशिया, यूरोप और अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है या जहाजों पर हमले होते हैं तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत के लिए भी ये समुद्री मार्ग बेहद जरूरी है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और इन जहाजों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा संघर्ष के बीच व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है और इससे नागरिक जहाजों और उनके क्रू मेंबर्स की जान खतरे में पड़ रही है। भारत ने इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हुए समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो अब देखिए, समुद्र के बीच जलता हुआ एक जहाज, लापता क्रू मेंबर्स और बढ़ता हुआ क्षेत्रीय तनाव ये साफ संकेत दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं रह गया बल्कि वैश्विक रणनीतिक संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रह जाएगा बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ सकता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।